students. So today we are doing this poem called All the World's a Stage. It's 1.4. Fine. Now recently I explained you in the last session only that there are hardly total in all 8 poems and you need to work on them. Like if you remember them thoroughly and उसी टाइम पे अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो लास्ट में पोम के वजह से आपको भागा भागी नहीं होगा वैसा. So this is a poem called All the World's Stage. Now you have to make sure कि आप सारे activities go through करो because all these छोटा छोटा activities come for 2 marks and that is where you can save marks. Okay, because English में it's easy to lose marks but it's hard to gain it. And ये English का छोटे छोटे activities like they'll ask you match the following or give a word for 2 marks. So these are the questions where you can earn marks rather than PR because PR में आप कितना भी अच्छा लिख लो you'll get 1.5 and max to max 1 3/4. You don't ever get full and तब बहुत ही अच्छा रहेगा तो शायद कभी उसको मॉडरेटर लेवल पे 2 मिलता है. तो वो सारे चीज़ों में ध्यान देने से अच्छा ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें आपको आराम से मार्क्स मिल जाएगा you should focus on that. Fine. Now let us start. It's like all the world's a stage. Fine. Now here the poet is William Shakespeare and he is telling about the 7 things. Okay, he's focusing on the 7 things. Now let us come to the warming exercise first. The first one is like pair up with your partner and name those. That is easy, like 7 wonders of the world, 7 continents, 7 colors of the rainbow, Vibgyor. All of these questions are easy, so you guys can solve it on your own. And अगर किसी को नहीं पता तो लिख लो अभी से and then याद रखना so that last में problem ना हो. Fine. So this is something which I think you guys can do and that's why I'm not focusing much on it. Now come to second part, like sub question 2. Life is often compared to so many things. Write down 7 things that life is being compared to and justify the comparison. Not only just compare but explain your comparison, that why did you selected that particular thing to compare it with life. Easy. They have given us one example. Life is a keyboard because if you press the right key you have टाइप्ड अ गुड डेस्टिनी. फाइन. तो यहाँ पे कैसे कीबोर्ड को की के साथ कंपेयर, लाइफ को कीबोर्ड के की के साथ कंपेयर किया. दैट इफ़ यू प्रेस द राइट वन देन इट विल इट्स लाइक अ गुड डेस्टिनी, इट विल प्ले नाइसली एंड देन यू हैव अ गुड डेस्टिनी वैसा. So you have to write total 4 to 5. I'll help you with 1 or 2 and then you try finding कि और किसको हम लोग लाइफ को किसके साथ कंपेयर कर सकते हैं. एनालॉजिकल रीज़न. यू गाइस कैन डू इट. इतना कोई हार्ड एंड टफ नहीं है. यू कैन राइट वन एग्जाम्पल. आई से यू कैन राइट दिस दैट लाइफ इज़ अ रेनबो. यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओके, समझो इसका मीनिंग. द लाइफ इज़ अ रेनबो. यू एक्सपेक्ट समटाइम्स के ओके रेनबो आए एंड देन व्हेन इट कम्स इट्स लाइक समथिंग विच यू नेवर एक्सपेक्टेड. शायद आपको 7 के 7 कलर दिख जाए या तो पूरा हाफ में दिख जाए वैसा. द लाइफ इज़ लाइक अ रेनबो. यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. आई हेल्प यू आउट विथ 1 ओनली. लेट मी सी हाउ मच आप लोग कैसा फाइंड करते हो. ठीक है. सो दिस वॉज सब क्वेश्चन 2. See, ऐसे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एग्ज़ाम फॉर 2 marks. सो मेक श्योर दैट आप लोग एटलीस्ट इसमें से 5 तो अच्छे से ये लाइन जो लाइफ के साथ कंपैरिजन वाले हैं वो प्रिपेयर करके जाओ. बिकॉज नाउ यू गाइज आर इन 10th स्टैंडर्ड. नाउ वी डोंट नीड टू वो पागलों जैसे मेहनत नहीं करना. नाउ वी नीड टू डू स्मार्ट वर्क. कि हमें पता होना चाहिए कि मार्क्स कहाँ पे अलॉटेड है, कितने अलॉटेड है, कहाँ पे स्कोरिंग ईजी पड़ेगा. यू नीड टू सी द मार्क्स का सेक्शन आपको देखना चाहिए वैसा. So this is something which could be asked for 1 or 2 marks and you can easily score in this. तो ऐसे सारे जो पॉइंट्स है उसको फोकस पे रखो. सी सब क्वेश्चन 3 मैंने पहले ही बोला ना कि मैच द फॉलोइंग या फिर गिव अ वर्ड फॉर ऐसा बोल सकते हैं. एंड ये आपको 2 मार्क के लिए पूछेंगे. नाउ यू ओनली गाइज से मी ये मैच द फॉलोइंग 2 मार्क के लिए या PR क्वेश्चन 2 मार्क के लिए कौन सा बेस्ट होगा. यू नो दैट मैच द फॉलोइंग बिकॉज PR कितना भी अच्छा लिखो नहीं मिलेगा 2. तो ये वैसे सब. नाउ दिस कैन बी आस्क्ड लाइक दिस फॉर्मेट कि जैसे एक साइड पे कॉलम दिया दूसरे साइड पे कॉलम दिया आपको बोलेंगे मैच करने को. लेट अस सी वन एग्जाम्पल सो आपको पता चलेगा. या तो फिर सेकेंड टाइप में कैसे दे सकते वो मैं आपको बताती हूँ.
फर्स्ट वन इज बर्थ टू 2 years. ओके, लाइक वो बच्चा कौन से स्टेज में होता है, व्हेन इट इज़ फ्रॉम बर्थ टू 2 years. सो इट इज़ बेबीहुड, डी वाला, इन्फेंसी, राइट, बराबर. तभी नाउ दे कैन आस्क यू ऐसा कॉलम एंड दे विल टेल यू टू मैच, और एल्स दे विल आस्क यू गिव 1 word फॉर बेबीहुड और गिव 1 word फॉर इन्फेंसी. तो आपको बताना है कि इट इज़ लाइक पीरियड फ्रॉम एज ग्रुप फ्रॉम बर्थ टू 2 years. तो ऐसे करके भी दे सकते हैं, ठीक है. और एल्स दे विल आस्क यू उल्टा तरफ से कि व्हाट इज़ बर्थ फ्रॉम बर्थ टू 2 years नोन एज, व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर स्टेज नोन एज. फिर आपको पता होना चाहिए कि इट इज़ नोन एज बेबीहुड एंड इन्फेंसी. तो ऐसे मत याद रखना कि अरे दूसरा कॉलम तो आएगा तो हम लोग उस टाइम पे कॉपी कर लेंगे. नहीं, दे समटाइम्स आस्क यू खाली एक कॉलम का क्वेश्चन एंड फिर दूसरे कॉलम का आपको खुद को फाइंड करना है. तो मेक श्योर कि आपको वर्ड्स भी पता है कि कौन कौन से कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, ठीक है. अब 3 years to 12 years, 3 years to 12 years मतलब क्या, पहले तो बेबी होता है फिर उसका चाइल्डहुड आता है, राइट. तो जी वाला ऑप्शन देखो लास्ट, चाइल्डहुड. नाउ 13 years to 17 years, 13 17 टीनेजर, फर्स्ट वाला ए, टीनेजर एडोलसेंस, फाइन. 18 years to 44, 17 इट्स लाइक टीनेजर, टीनेजर ख़त्म हुआ फिर क्या आता है, अडल्टहुड. तो 18 years to 44 years इज अडल्टहुड. नाउ अडल्ट के बाद क्या हो जाता है बंदा, सीनियर सिटीज़न. 45 to 60 years इज सीनियर सिटीज़न, ई वाला ऑप्शन. 65 years अप टू 75 और 80 वो कौन सा हो जाता है, बोलो बोलो. सी, यहाँ पे मैं रॉन्ग गई, आप लोग ने देखा कि नहीं. अबाउट 45 years to 60, मैंने बोला 18 to 44 अडल्ट होता है, अडल्ट के बाद डायरेक्ट ओल्ड सिटीज़न कैसे हो जाएगा. तो 45 to 60 वुड कम मिडल एज, सी वाला, बराबर. फिर 65 years to 75 वाला इज़ दिस वन, सीनियर सिटीज़न, एल्डरली पर्सन, ई वाला ऑप्शन. एंड अबाउ 80 years इज लास्ट, ओ बी वाला ऑप्शन, ओल्ड एज, वैसा समझा. तो दे मे आस्क यू लाइक व्हाट इज़ द एज ग्रुप ऑफ ओल्ड एज पीपल, तो यू शुड नो दैट इट इज़ अबाउ 80 years, वैसा, ठीक है. तो दोनों साइड से पूछ सकते हैं. तो मेक श्योर कि आप लोग ये अच्छे से कर लो. लेट्स गेट फर्दर. बट सी, ये सब क्वेश्चन 3 मैच हमेशा आता ही है 2 मार्क के लिए, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है. नाउ लेट अस कम to the poet. Let us talk about poet. William Shakespeare 1564 till 1660 was an English poet. He was a playwright and an actor. ये आपको इंट्रोडक्शन में काम आएगा. मैंने बोला था ना, याद है लास्ट टाइम का, कि पोएम में इट शुड बी इंट्रोडक्शन, द रीज़न, द मेन मोटो एंड देन एग्जिट पार्ट, वैसा. तो ही वॉज एन इंग्लिश पोएट, अ प्ले राइटर. पोएट तो उनकी सबको पता है, उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है. ही इज़ अ प्ले राइटर, ही यूज़ टू वर्क इन प्लेस एंड ही वॉज एन एक्टर. एंड ऑल्सो एक्टर एंड प्ले राइटर इज़ बेसिकली जो हम लोग थिएटर्स में ये होते हैं ना, ड्रामा होते हैं, तो उसमें जो एक्टर्स काम करते हैं वो, उसको हम ड्रामाटिस्ट भी बोलते हैं, जो नीचे के लाइन में ही है, नीचे के लाइन में. दैट वाइडली रिगार्डेड एज अ ग्रेटेस्ट राइटर इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स प्रोमिनेंट ड्रामाटिस्ट, ठीक है. ही इज़ ऑफन कॉल्ड इंग्लिश नेशनल पोएट एंड द बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है. बार्ड मतलब क्या पता है आपको, बोला था मैंने लास्ट टाइम, आया याद, बार्ड ऑफ बंगाल, रविंद्रनाथ टैगोर, स्टोरी टेलर. तो इवन विलियम शेक्सपियर वॉज नोन एज बार्ड ऑफ एवॉन, ठीक है. दिस पोएम इज़ टेकन फ्रॉम हिज प्ले. अभी ये जो पोएम हम पढ़ने वाले हैं, दैट वॉज टेकन फ्रॉम हिज प्ले एज यू लाइक इट. तो एज यू लाइक इट उनकी प्ले थी, उसमें से ये पोएम के लाइन्स लिए गए हैं. Here he compares the world to a stage where the drama of human life is enacted, ठीक है. तो what does he does, जो अपना वर्ल्ड है ना, उसको स्टेज के साथ उन्होंने कंपेयर किया. तो लेट अस सी what he has to tell us, ठीक है. Now here most of the time you will see the figure of speech metaphor is used, ठीक है. I'll show you, चलो. तो it's basically this poem talks about 7 ages of man, 7 stages of man, and it is beautifully explained. Let us see what does it means. All the world's stage and all the men and women merely players, ठीक है. All the world is a stage, ठीक है. कि ये जो वर्ल्ड है हमारा, it is like a stage.
ये जो दुनिया है, द वर्ल्ड इन विच वी आर स्टेइंग, इट इज़ लाइक अ स्टेज. वाई लाइक अ स्टेज? मतलब वर्ल्ड और स्टेज का क्या कनेक्शन? लेट अस सी. एंड ऑल द मेन एंड वुमेन आर मेयरली प्लेयर्स. ठीक है, प्लेयर्स मतलब क्या? एक्टर्स. कि ये एक स्टेज जो हमारा वर्ल्ड है, इट इज़ लाइक अ स्टेज. एंड ऑल द पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड आर लाइक द प्लेयर्स. मतलब आर लाइक द एक्टर्स. एक्टर्स मतलब कौन? जो ड्रामा में काम करते हैं. उन्होंने पहले क्या बोला? दैट ऑल द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज. तो स्टेज पे क्या होता है? ड्रामा होता है. ड्रामा में कौन करते हैं काम? एक्टर्स काम करते हैं. तो वो वही बोलना चाहते हैं कि ये वर्ल्ड भी पूरा स्टेज जैसा है. एंड यहाँ पे रहने वाले लोग, द पीपल रिसाइडिंग इन दिस वर्ल्ड आर लाइक प्लेयर्स, आर लाइक एक्टर्स. समझा? 2 लाइन सिंपल. They have the exist and the entrances. ठीक है, they have the exist and their entrances. मतलब exist मतलब death, that everyone, all the people. मतलब देखो यहाँ पे कैसे compare किया है, that all the people have death and all the people take birth, right? and entrances is taking birth. तो वैसे एक्ट में भी होता है, अपने प्ले में भी होता है, दैट एवरी पर्सन हैज़ इट्स एंट्री एंड देन दे हैव टू एग्जिट, राइट? तो यहाँ पे भी वही है कि जैसे उन्होंने कंपेयर किया दैट द वर्ल्ड इज़ लाइक अ स्टेज, एवरी पर्सन रिसाइडिंग ऑन इट इज़ लाइक एन एक्टर. एंड देन व्हाट ही इज सेइंग, दैट हाउ एक्टर इनैक्ट देयर रोल्स एंड लीव. दे कम, दे एंटर, दे इनैक्ट देयर रोल्स एंड लीव. सिमिलरली everyone have the exist and the entry. मतलब everyone have their birth and everyone have their death. ठीक है, तो यहाँ पे exist मतलब क्या हो गया? death. and entrances मतलब क्या हो गया? birth. तो यहाँ पे भी वही बोल रहे कि ये वर्ल्ड में जो रिसाइडिंग लोग हैं, जो लोग रहते हैं, उनका भी वैसा ही है, दैट एवरीवन हैज़ देयर ओन एग्जिस्ट एंड एवरीवन हैज़ देयर ओन डेथ. वैसा. ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गया? एग्जिस्ट एंड बर्थ एंड डेथ क्या हो गए? मेटाफर हो गए. याद है कि नहीं? फिगर ऑफ स्पीच बराबर ना? मेटाफर हो गए. नेक्स्ट लाइन. एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट, हिज एक्ट्स बीन 7 एजेस. ठीक है, एंड देयर इज मोस्ट ऑफ द टाइम ना कि एक पर्सन बहुत सारे रोल प्ले करता है. नाउ आप खुद का एग्ज़ाम्पल ले लो या आप मेरा एग्ज़ाम्पल ले लो, दैट आई एम लाइक मैं एक डॉटर का रोल प्ले करती हूँ फॉर माई पेरेंट्स. आई प्ले अ टीचर का रोल फॉर यू गाइज. आई प्ले अ स्टूडेंट का रोल फॉर माई फैकल्टीज़. आई प्ले अ फ्रेंड का रोल टू माई बेस्ट फ्रेंड्स. आई प्ले अ सिस्टर का रोल टू माई ब्रदर. तो एवरी पर्सन हैज़ वेरियस रोल्स इन देयर लाइफ, राइट? तो यहाँ पे भी वही बताया है दैट एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेज मैनी पार्ट. जस्ट लाइक एक्ट में भी वैसा ही होता है कि एक पर्सन बहुत सारे काम करता है. सिमिलरली हिज एक्ट्स बीन 7 एजेस. तो ये जो प्रोसेस है, उन्होंने विलियम शेक्सपियर ने उनको 7 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है. सिंपल. Till now what did we saw? He says that the world is like a stage. Every person residing on this world are like actors, are like players. And last में क्या देखा? Everyone have their entries and exist. Similarly in world also everyone give their birth, everyone has their birth, everyone has their death. And last में we saw that every person plays a different role, have different roles in their life, and these roles are being divided into 7 stages, 7 acts. Now let us see which acts or which stages are it. At first the infant. ठीक है, इन्फेंट हमने अभी ऊपर ही देखा, मैच द फॉलोइंग में देखा ना, बर्थ से लेकर 2 years को हमने क्या बोला था? इन्फेंट. ठीक है, याद आया कि नहीं कि अभी भूल गए? याद है ना? फर्स्ट वर्ड ही देखा, इन्फेंट इज 0 to 2 years. सो एट फर्स्ट द इन्फेंट्स, बराबर ना? इन्फेंट बच्चा बॉर्न होता है तो छोटू सा बॉर्न होता है, बेबी बॉर्न होता है. म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म्स. ठीक है, म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सेस आर्म. नाउ व्हाट इज म्यूलिंग? ठीक है, म्यूलिंग क्या होता है? देखो वहाँ पे ओके नहीं दिया है, फाइन. व्हाट डज म्यूलिंग मीन्स? एनी आइडिया? नहीं. म्यूलिंग इज क्राई फीबली, कि एकदम स्लोली जैसे बच्चे लोग क्राई करते रहते हैं वैसे. एंड प्यूकिंग, व्हाट डज प्यूकिंग ओवर हियर मीन्स? थ्रोइंग, वॉमिटिंग. लाइक इट्स लाइक जो बेबी को दूध फीड करते हैं ना, तो मिल्क विच इज़ बीन फीड टू बेबी, वो उसको
थोड़ा पी लेता है एंड थोड़ा प्यूक कर लेता है, मतलब थोड़ा ऐसे निकाल देता है, तो वो मिल्क की जो वॉमिटिंग होती है, या नॉर्मली तो मिल्क ही होती है बिकॉज पहले उनको मिल्क ही देते हैं, वैसा वो जो मिल्क का प्यूकिंग होता है ना, दैट मिल्क जो निकालते वो जो वॉमिट करते हैं उसको प्यूकिंग बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज कौन सा देखा हमने, इट इज़ ऑफ अ इन्फेंट, इट इज़ ऑफ अ स्मॉल बेबी म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म, ठीक है। नर्स अभी यहाँ पे कौन होता है, सबसे पहले जब भी बेबी बॉर्न होता है तो नर्स ही उसको लेते हैं एंड फिर उसको मॉम को देते हैं, वैसा। तो पहले नर्सिस, यहाँ पे यू कैन इवन कंसिडर दिस कि नर्स मतलब वो भी हो सकता है कि जो बेबी का ध्यान दे रहे, वैसा। तो स्टार्टिंग में तो मम्मा ही होते जो ध्यान देते, तो दो वे में आप ले सकते हो। या तो आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ठीक है पहले तो नर्स ही उठाती है तो नर्स के वजह से, या तो फिर न मम्मी या जो ध्यान रख रहे उनके ऊपर, ठीक है। तो म्यूलिंग एंड प्यूकिंग इन द नर्सिस आर्म, कि वो बच्चा कैसे प्यूक करता रहता है या तो म्यूलिंग रोता रहता है, किसके आर्म में, नर्सिस आर्म के, जो बेबी को संभाल रहा है उसके आर्म्स में, समझा। Then the whining schoolboy with his satchel and shining morning face creeping like snail, ठीक है। अब ये हमने इन्फेंट वाला देख लिया, ठीक है। फर्स्ट स्टेज वॉज द इन्फेंट, के छोटू सा बेबी है, ऑलवेज क्राइंग एंड देन थ्रोइंग अप मिल्क्स एंड वॉमिट इन द हैंड्स ऑफ नर्स। दिस इज अ डिपेंडेंट लिविंग बीइंग, बराबर ना, वो किसी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकेंड क्या है, एंड द सेकेंड वन इज द वाइनिंग स्कूल बॉय, ठीक है। वाइनिंग स्कूल बॉय विथ हिज सैचल। नाउ व्हाट इज वाइनिंग, वाइनिंग इज हाई पिच क्राई, ठीक है। हाई पिच क्राई मतलब जोर जोर से रोना, समझा यहाँ तक। एंड द वाइनिंग स्कूल बॉय विथ इज सैचल, सैचल मतलब क्या होता है, विथ इज स्कूल बैग, ठीक है। अब सेकेंड स्टेज क्या आ गया, स्कूल बॉय वाला आ गया, कि वो कैसे हाई पिच जोर जोर से रो रहा है उसके स्कूल बैग के साथ। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस मतलब क्या, कि वो बेबी तो फ्रेश हो जाता है, एकदम अच्छा खासा फेस शाइन होता है, ब्राइट होता है, फ्रेश मॉर्निंग होती है उसकी, ही इज़ वेरी हैप्पी, बट क्रीपिंग लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल मतलब क्या, क्रीपिंग मतलब क्या, मूविंग स्लोली, लाइक स्नेल अनविलिंग टू स्कूल, अनविलिंग मतलब क्या, नॉट ईगर टू गो, वैसे। बट वो मतलब बता क्या है कि जब स्कूल जाने के लिए तो एकदम मस्त रेडी, मतलब स्कूल के लिए ही इज़ वेरी फाइन, हैप्पी, फ्रेश मॉर्निंग फेस, ब्राइट मॉर्निंग, बट द टाइम व्हेन इट कम्स लाइक गोइंग टू स्कूल, फिर ये लोग क्या होता है, नॉट विलिंग टू गो, अनविलिंग इज़ नॉट विलिंग टू गो एंड क्रीपिंग इज़ मूविंग स्लोली। फिर जब स्कूल जाने की बात आती है तब उनको ऐसे मज़ा नहीं आता, उनको नहीं जाना होता है, वैसे। तो दिस पार्ट, द सेकेंड पार्ट वॉज द चाइल्डहुड, फर्स्ट वॉज इन्फेंसी, सेकेंड इज चाइल्डहुड। अभी थर्ड वाला देखते हैं। एंड देन द लवर sighing like furnace with a woeful ballad made to his mistress eyebrow, ठीक है। एंड देन द लवर क्या है नेक्स्ट वाला, एंड देन द लवर साइनिंग लाइक फर्नेस विद अ वोफुल बलाड मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईबो। अब क्या हो जाता है, ठीक है चलो स्कूल लाइफ तो हो गया, स्कूल का पार्ट हो गया, एंड नाउ ही इज़ अ लवर। दिस इज़ बेसिकली ड्यूरिंग अडल्टहुड जो अब बच्चा रहता है ना वो फेज में, कि वो फेज में दे स्टार्ट फीलिंग्स फॉर अदर्स एंड देन दे बिकम लवर्स। सो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज इज ऑफ लवर स्टेज, ठीक है, द लवर स्टेज। sighing like furnace मतलब क्या, sighing is letting out breath with sadness, ठीक है। sighing is letting out breath with sadness, कि जो ऐसा जो एकदम दुखी करके बेचारा ऐसा जो श्वास लेता है ना उसको बोलते हैं sighing like furnace मतलब क्या होता है, ओवन, कि जैसे ओवन का जो आवाज़ ऐसे आता है ना वैसे, कि एकदम बेचारा एकदम सैड है, sighing like furnace with a woeful ballad, ठीक है। with a woeful ballad is यहाँ पे लाइक शॉर्ट पोएम या सैड पोएम, कि अब लवर हो गया है, ही स्टार्ट्स एक्सपेक्टिंग एंड देन ऑल द क्राइंग एंड स्टफ, ठीक है। आई स्टिल से यू, ये सिर्फ पोएम के हिसाब से, बट बेसिकली अब ऐसे सोचना मत कि ठीक है चलो हमारा भी स्कूल लाइफ हो गया, हम भी लवर बन जाएंगे, विलियम शेक्सपियर में देखा था। नो, एवरी फेज ऑफ योर लाइफ ना इज़ बीन डिसाइडेड, ठीक है। अभी द टाइम व्हेन यू आर इन 9th 10th 8th 9th 10th स्कूल लाइफ में हो, यू आर यंग, सो यू
फील के नहीं यू नो वी हैव फीलिंग्स एंड स्टफ, बट ऑल दीज थिंग्स आर टेम्पररी, ठीक है। तो अभी जो भी वैसा कुछ होगा तो उसको बंद करो, बिकॉज ये पीरियड ये यू नो फॉर बीइंग द लवर वाला थिंग उसका भी एक एज होता है, दैट इज़ अडल्टहुड के टाइम पे। नाउ पहले कैसे होता है, इट इज़ फिक्स के पहले आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, when you start studying अच्छे से, then you start getting a job and then you earn, and when you earn ना उसके बेसिस पे लोग you know people decide, not ऐसे नहीं कि पैसों के बेसिस पे, but when you earn then people know that okay you are responsible, you can earn, you know your responsibilities, and फिर वो लेवल होता है you know 25-26 जब everyone is mature and they know कि okay no now I've got this you know now yeah this is my life partner, he or she is my life partner, तब होता है। तो ये जो स्कूल के बाद होता है ना, दैट इज़ ऑल जस्ट अफेक्शन, नथिंग एल्स, ठीक है। तो इस पर एकदम सीरियसली मत हो जाना कि ठीक है उसके स्कूल लाइफ के बाद उसका लवर पीरियड था तो हमारा भी वैसा, नो, ठीक है ना। नेक्स्ट वन वॉज लवर पीरियड साइंग लाइक फर्नेस, के एकदम बेचारा दुखी रहता है, दुखी वाला श्वास लेता रहता है विद अ वोफुल बलाड दैट ऑलवेज लिसन्स टू सम सैड पोएम, और रूखा सूखा पोएम वैसा सैड पोएम। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईबो। नाउ मिस्ट्रेस इज द वन जिसको वो प्यार करता है, द लव्ड वन, ठीक है। मिस्ट्रेस इज बेसिकली अ वुमन हु इज़ नॉट मैरिड वैसा। तो मिस्ट्रेस आईब्रो मतलब क्या कि eyebrow के part like praising her eyebrow के he keeps listening to sad songs and then keeps praising her lover's eyebrow। सिंपल, यहाँ तक समझा। कितने पीरियड देखे हमने। फर्स्ट वॉज इन्फेंसी, बच्चा छोटा रहता है वो वाला, चाइल्ड कीप्स ऑन क्राइंग, प्यूकिंग एंड क्राइंग इन द नर्से's arm। Second one was the childhood, the time when he's ready, you know, all enjoying going to school, but then not enjoying going to school, but he's ready, happy face वैसा। The third one is of lover is क्या है, that always sad, keeps expecting and then listens to sad song and keeps praising her lover's eyebrow। ये 3 पार्ट देखे हमने, हम लोग को टोटल 7 पार्ट्स देखने हैं। Next, then a soldier, full of strange oath and beard like the pard, jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation। Now the next one is soldier, मतलब not अपना you know real वाले soldier, but यहाँ पे what does he wants to say, the soldier is like someone now who's youth वैसा। Then a soldier full of strange oath is like now unusual promises, कि school life के बाद lover हो गया तो now they start you know giving promises and stuff, फिर पूरा नहीं करेंगे and फिर keeps crying। इसीलिए you know इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, and I'll definitely say you all that after 10th focus on your future, because 10th तक तो ठीक है you know life is वे अहेड देन 10th। तो ऐसा नहीं कि 10th हो गया तो चलो एक बड़ा मैंने you know बड़ा सा बर्डन कर लिया, वो तो है ही, बट दैट इज़ लाइक वन पार्ट ऑफ इट, आगे बहुत सारे पार्ट्स हैं, ठीक है। तो उसका भी टाइम आएगा, फिर ऐसा ना हो कि you know 10th के बाद यू विल स्टार्ट एन्जॉइंग दिस पार्ट जो आपको एन्जॉय करना है, बिकॉज सी एवरी period as a part, I'll say you देखो 15 to 20 is the age where you need to study harder, very hard, 20-22 तक, and 22 से लेके 25-26 you can say कि now you're adult, you can enjoy you know वो lover वाला फेज उस टाइम पे चलेगा। बट अगर ये दो में अगर positions change हुए, like what did I say, 15 to 20 is the age where you need to study 22 तक, फिर 22 से आगे का इज़ लाइक ठीक है चलो लवर पकड़ो, बट इफ़ यू एक्सचेंज इट लाइक 15 to 20 यू बिकम लवर, फिर भाई साहब 22 से 25-26 तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते, बिकॉज वो टाइम पे कैसे होगा दैट यू नीड टू अर्न, यू नीड टू वर्क। उस टाइम पे इफ़ यू स्टार्ट के नहीं यार अब मुझे पढ़ना, तो वो वापस नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि एवरी एज इज़ बीन डिफाइंड पहले से। तो
अपन को उनके पोजीशंस चेंज नहीं करने, उनके पोस्ट चेंज नहीं करने। 15 to 20 इज़ द एज वे यू नीड टू स्टडी अच्छे से, 15 to 22 तक तो अच्छे से कर लो। जितना आप अच्छे से करोगे ना उतना आपका फ्यूचर अच्छा होगा। एंड एक चीज़, आई नो आई एम गोइंग अ लिटिल बिट आउट ऑफ टॉपिक, बट आई रियली आई एम कंसर्न अबाउट यू गाइज। एंड देन ये लवर वाले पार्ट से एकदम ओवर एक्साइट मत हो जाना, दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू। एंड नाउ यू गाइज आर बिग स्टूडेंट्स, नाउ यू आर इन 10th, आई कैन टॉक टू यू लाइक दैट, फाइन। एंड व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ अभी मैं बोल रही हूँ, देखो ये बात हमेशा लाइफ में अपने याद रखना, आपको कैसे जीना है। अगर आप हम बोलते हैं ना हसलिंग पीरियड बोलते हैं ना, हसलिंग मतलब क्या, मेहनत करना। ओके, तो 20 to 30 ये जो 10 years है ना, दिस इज़ योर हसलिंग पीरियड। दैट इफ़ यू हसल, इसमें ये 10 साल में आप जितना मेहनत कर लोगे ना, ट्रस्ट मी गाइस, आगे का उतना लाइफ आपका अच्छे से जाएगा। अगर खाली 10 years आपको अच्छे से मेहनत करना है, 10 to 15 years, 15 to 30 तक अगर आपने अच्छे से मेहनत किया ना, तो आप आगे का 30 to समझो 100 तक जिए, तो 70 years अच्छे से निकाल पाओगे। एंड अगर आपने ये 15 से 30 मतलब 20 to 30 years, ये जो 10 years है उसमें अगर आपने मस्ती किया, पढ़ाई को सीरियस नहीं लिया, एंड यू डिडंट टुक योर स्टडी सीरियसली, एंड उसमें अगर आप हल्के में रहे, तो आपको 30 से 100 तक मेहनत करना पड़ेगा। अब सोचो, ये 20 to 30 10 साल मेहनत करके आगे का लाइफ सुकून से जीना है, या 10 साल मस्ती करके आगे के लाइफ में मेहनत करना है। एंड आगे के अगर हम बोल भी दें कि चलो मैम कुछ नहीं, मैं अभी मस्ती करके आगे के उसमें मेहनत करूँगा, बट बेटा अभी 20 to 30 में योर बॉडी इज स्ट्रॉन्ग इनफ, you can bear the pain, but 50-60 में आप कहाँ से bear, you won't be able to bear the pain, right? तो उस टाइम में तो बॉडी भी साथ नहीं देगा, फिर वैसे हो जाएगा। इसके लिए ये जो पीरियड है ना 20 to 30, वर्क हार्ड, लाइक जितना हो सके ना उतना मेहनत करना। तो ट्रस्ट मी, योर फ्यूचर इज़ सेफ, सिक्योर इन योर हैंड्स। फिर अगर नहीं भी जमाना तो अगर नहीं जम रहा है फ्यूचर में, तो आपके पास ऑप्शंस रहेगा कि ये नहीं तो मैं ये कर लूँगा, ये नहीं तो मैं वो कर लूँगा, ठीक है। बट अगर आपने मस्ती किया ना पूरे लाइफ में, फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, फिर एक ही चीज़ है जो आपको करनी पड़ेगी, वो है मेहनत। एंड इतना टाइम सिंपल है ना, किसको भी पूछो 10 साल मेहनत करके 70 years आराम से निकालने के, 10 साल मस्ती करके 70 years मेहनत करना है, कोई भी बोलेगा 10 साल अच्छे से मेहनत कर लेता हूँ ना, 70 years आराम से निकाल पाऊँगा मैं, वैसा, ठीक है। तो ट्राई वर्किंग ऑन। अभी ये सोल्जर वाला पार्ट इज़ नॉट टिपिकल द सोल्जर बट द यूथ वन, कि व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से। then a soldier full of strange oaths, ठीक है, full of strange oaths is like unusual promises, किसी ना किसको देते रहेंगे promises वैसा। and bearded like the pard, ठीक है, pard is leopard, and now bearded like the pard मतलब ऐसा फियर्स के जैसा, लेपर्ड के जैसा एकदम फियर्स, मतलब डरावना वैसा, डरावना दैट लाइक स्केरी, बट द स्ट्रेंथ वाला, वैसे स्ट्रेंथ वाइज के हिसाब से देखा जाए तो। jealous in honor, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation, ठीक है। अब देखो जेलस इन ऑनर, ठीक है, जेलस इन ऑनर मतलब क्या, ये एक एज वैसा होता है व्हेन यू आर नॉट डूइंग गुड एंड समझो सामने वाला गुड हो, सामने वाला इज डूइंग वेरी वेल, तो यू गेट जेलस एंड दैट्स क्वाइट नॉर्मल, दैट्स फाइन। सडन एंड क्विक इन क्वारल, ठीक है, क्वारल मतलब क्या, झगड़ा करना, वो फेस वैसा भी होता है बिकॉज इट्स अ यूथ फेस, राइट, तो इट्स नॉर्मल के, पर उसमें ऐसा नहीं कि नॉर्मल है तो चलो करते रहेंगे, नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग के सडन एंड क्विक इन कॉरल के वो एज ऐसा है कि जब जेलस इन ऑनर के किसी को ऑनर मिल रहा है तो आपको you might feel jealous, you might feel jealous, and then you start quarreling with each other, okay, you might start झगड़ा करना स्टार्ट कर दोगे। seeking the bubble reputation, अब bubble reputation मतलब क्या होता है, जो टेम्पररी रेप्यूटेशन रहता है। ये फेज़ ऐसा है ना कि किसी ने हमारी थोड़ी सी भी तारीफ़ कर ली ना, ये जो फेज़ है हम लोग बोल रहे हैं सोल्जर वाला फेज़ इज़ द यूथ वाला फेज़, ठीक है। तो ये फेज़ वैसा है कि किसी ने ज़रा सी भी तारीफ़ कर दी ना, तो हम तो यार मतलब
चढ़ी गए, वैसा एकदम दिल पे ले लिया उसकी तारीफ़ को, वैसा हो जाता है। तो ये जो सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, कि ये जो बबल रेप्यूटेशन है, ये जो झूठी तारीफ़ है या टेम्पररी तारीफ़ है, उसके लिए हम कोई भी फेस तक चले जाएंगे वैसा, तो वैसा नहीं करना, ठीक है। दिस सोल्जर पीरियड इज़ full of strange oaths के unusual promises, bearded like the pard, ठीक है। bearded like the pard मतलब ये fierce like a animal, के उस टाइम पे आपका you are, हम बोलते हैं ना कि जवान खून है, वैसा के एकदम ये होता है, एकदम you are strong enough वैसा। jealous of honors of others, कि किसी को और को मिलता है तो you might get jealous, you start you're quick tempered and then you start fighting वैसा। and then seeking, अभी आगे का देखते हैं, ठीक है। एंड देन सॉरी वेयर वाज आई, जेलस इन ऑनर, सडन एंड क्विक इन क्वारल, ठीक है। दैट क्विक टेम्पर्ड होता है एंड यू स्टार्ट फाइटिंग। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन, बबल रेप्यूटेशन मतलब मैंने क्या बोला, दैट टेम्पररी फेम, किसी ने ज़रा सी थोड़ी सी तारीफ़ कर दी कि हम लोग एकदम ऐसे दिल पे ले लेते, वैसा नहीं करना, ठीक है। सीकिंग द बबल रेप्यूटेशन इवन इन द कैनन्स माउथ, ठीक है। कैनन्स माउथ मतलब क्या, फेसिंग डेंजरस सिचुएशन, के मतलब बबल रेप्यूटेशन के लिए हम लोग वो जो छोटी सी झूठी सी किसी ने टेम्पररी तारीफ़ की है, वो टेम्पररी तारीफ़ के लिए वी आर इवन रेडी टू फेस ग्रेट डेंजर फॉर दिस टेम्पररी रेप्यूटेशन, वैसा हो गया कि जस्ट टू लिसन टू द टेम्पररी रेप्यूटेशन वी कैन फेस द डेंजर सिचुएशन। तो कैनन क्या बोला, कैनन्स माउथ इज फेसिंग डेंजर सिचुएशन, ओके। डज नॉट वरी अबाउट लाइफ, ये बोला ना मैंने, जवानी वाला है ना, जवान खून बोलते हैं ना हम लोग, नहीं हम तो कर लेंगे ये वो, तो ये वो फेस है सोल्जर वाला पीरियड, कि व्हेन द पर्सन इज अ यूथ पर्सन ना, तो ही इज़ नॉट एबल टू एक्सेप्ट के समवन इज़ गेटिंग अचीव्ड या समवन इज़ गेटिंग ऑनर्ड, ही स्टार्ट्स फाइटिंग, ही लाइक्स टेम्पररी ये बोल सकते फेम, कि इसको टेम्पररी फेम पसंद है, कि जैसे किसी ने झूठी तारीफ़ कर दी तो इसको अच्छा लगता है, और वो झूठी तारीफ़ के लिए वो कुछ भी कर सकता है आगे, लाइक ही इज़ रेडी टू इवन फेस डेंजरस सिचुएशन जस्ट टू लिसन टू दैट फेक या टेम्पररी प्रेजेस। तो दिस फेज इज द यूथ और द सोल्जर फेज, ठीक है। अब तक 4 हुए हम लोग के, इन्फेंसी, फिर वो चाइल्ड वाला, फिर और कौन सा हुआ, बोलो बोलो फटाक से, चाइल्ड वाला हो गया, फिर कौन सा हो गया, लवर हो गया, एंड देन ये यूथ द सोल्जर वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट